हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द पावर इन 4 + j6 ओहम इंपीडेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी इन फिगर। देखो ये सर्किट में यहाँ पे ये ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो हम 4 + j6 ओहम का इंपीडेंस कनेक्ट करेंगे उसके अक्रॉस कितना पावर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। ये प्रॉब्लम अगर हमें थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर स्टेप्स होती है, उसको हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ ZTH, दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ VTH और तीसरा स्टेप होता है टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये 3 स्टेप्स का यूज करके आपको सॉल्व करना है। क्या क्या हमने कहा, पहले आपको ZTH फाइंड आउट करना है, ठीक है, ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। देन आपको सेकंड स्टेप में VTH फाइंड आउट करना है, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। और एक बार ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपको थर्ड स्टेप में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। वो सर्किट में ये जो 4 + j6 ओहम का जो इंपीडेंस है वो हम उसमें शो करेंगे। देन आफ्टर उसके अक्रॉस हम पावर फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? तो चलो हम ये दोनों स्टेप जो है ये हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दोनों स्टेप्स इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो VTH पहले निकालो, ठीक है, और ZTH बाद में निकालो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ZTH, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। लेकिन ये ZTH फाइंड आउट करते समय एक रूल है। रूल ये है कि ZTH फाइंड आउट करते समय आपको ये सर्किट में जितने भी एक्टिव सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे कितने सोर्सेस है, तो यहाँ पे देखो 2 सोर्सेस दिए हैं, इधर एक वोल्टेज सोर्स और इधर भी वोल्टेज सोर्स। तो हम क्या करेंगे, ZTH फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना यानी उसको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल्स यहाँ पे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू स्टेज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और वहां पे हम ZTH फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने लिखा है स्टेप 1 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ZTH। और ऐसे में हमने यहाँ पे एक फिर से न्यू सर्किट ड्रॉ किया है और जैसा हमने कहा था कि ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस को हमें डीएक्टिवेट करना है और उनको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने डीएक्टिवेट किए और उसको रिप्लेस कर लिए, ये देखिए बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। और राइट साइड में भी वोल्टेज सोर्स को जो है उसको हमने डीएक्टिवेट करके उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर लिए। और अब आपको क्या करना है, ये ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस आपको ZTH फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस ZTH फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होता है देखिए, काफी सिंपल है। उसके लिए आपको ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का ब्रांच देखिए, ये लेफ्ट साइड का जो ब्रांच है वो राइट साइड के ब्रांच के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब इधर का इंपीडेंस इधर के इंपीडेंस के साथ पैरेलल में है, ठीक है। ये जो इंपीडेंस है ये इंपीडेंस को हम कहेंगे, देखो इसके थ्रू जो इंपीडेंस यहां पे मिल जाएगा 2 + j5, इसके थ्रू जो इंपीडेंस मिलेगा उसको हम कहेंगे Z1 और यहां पे 3 - j5 के थ्रू जो इंपीडेंस मिलेगा उसको हम कहेंगे Z2। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये Z1 वाला ब्रांच Z2 वाले ब्रांच के साथ पैरेलल में है। ऐसे में अगर आपको यहां टोटल इंपीडेंस ZTH फाइंड आउट करना है बिटवीन AB तो यहां इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ZTH फाइंड आउट करने के लिए देखो यहां पे ZTH फाइंड आउट करने के लिए Z1 इज पैरेलल टू Z2। देखो हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, या ये साइड का है Z1 और ये साइड का है Z2 और इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या है, दैट इज Z1 * Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2। देखो यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। Z1 * Z2 डिवाइड बाय Z1 + Z2, ये हमने फार्मूला 2 पैरेलल को सॉल्व करने के लिए लिखा है। और अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुटअप कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा, देखो Z1 है 2 + j5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, ये हम यहाँ से लिख लेंगे दैट इज 2 + j5, ठीक है। और Z2 है दैट इज 3 - j5, ये हो गया Z1 * Z2। और अब दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर में करना है, 2 + j5 और फिर +3 - j5। ये देखिए इस तरह से हमने Z1 * Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2 करे। और अब आपको ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना है। कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म का कन्वर्जन आपको उसके लिए पता होना चाहिए। तो कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर लो और कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करके ये कैलकुलेशन करो तो इसके थ्रू आंसर आएगा। देखो हमने कैलकुलेटर में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो ये आंसर
रहेगा, दैट इज 6.28 एट एन एंगल ऑफ, आपको एंगल के फॉर्म में, इट मींस पोलर फॉर्म में आंसर यहां पे लिखना है, 9.16 इसका एंगल है, 9.16 ओहम। तो फाइनली ये हमने ZTH यहां पे फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आपको ये नहीं आता तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब इस टाइप का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कैसे करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैलकुलेटर में सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से वहां से वो देख लीजिएगा। तो फाइनली हमने ZTH फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब थेवेनिन थ्योरम का जो पहला स्टेप होता है टू फाइंड द ZTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। और अब दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, उसमें आपको यहां पे VTH फाइंड आउट करना है, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। उसको हम यहां पे लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ VTH। लेकिन VTH फाइंड आउट करते समय रूल क्या है, तो VTH फाइंड आउट करते समय आपको फिर से जो सोर्सेस आपने डीएक्टिवेट किए थे उनको फिर से एक्टिवेट करना है। इसका मतलब यह है कि ये जो सोर्सेस है जिनको हमने शॉर्ट सर्किट किए थे उनको हमें यहां पे फिर से शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहां पे एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये ZTH आपको समझ में आया होगा। चलो अब यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो ये हमने लिखा है स्टेप नंबर 2 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ VTH। और जैसा हमने कहा था कि ये सर्किट हमें फिर से ड्रॉ करना है, उसमें हमने जितने वोल्टेज सोर्सेस यहां पे डीएक्टिवेट किए थे उनको हमें फिर से एक्टिवेट करना है। तो ये देखो दोनों वोल्टेज सोर्सेस हमने यहां पे शो किया है, इट मींस वही जो डायग्राम है वो आपको यहां पे दिख रहा है। और अब यहां पे हमें ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना है, VTH, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां लिख लिए VTH। तो चलो यहां पे हम VTH फाइंड आउट करेंगे। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां पे एक काम करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे और KVL अप्लाई करके यहां पे लूप करंट पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक ये एक कंप्लीट एक सिंगल लूप हम ले लेंगे और ये सिंगल लूप में हम यहां पे KVL अप्लाई करेंगे। तो ये देखो हमने करंट का डायरेक्शन यहां पे ले लिए, यहां पे क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसा करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा क्लॉकवाइज ले लिए, ठीक है। और अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने जो कंसीडर किया है करंट, ये करंट को हम कहेंगे करंट I। और अब हम यहां पे KVL अप्लाई करेंगे। तो यहां पे स्टेप लिख लेंगे अप्लाई KVL। तो यहां पे हमें स्टेप लिखना है दैट इज अप्लाई KVL इन लूप, ठीक है। तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं और KVL के इक्वेशन में कितने टर्म्स आएंगे वो आपको पहले यहां पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये पूरे लूप में देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां टोटल 6 एलिमेंट है। इसका मतलब जो KVL का जो आप इक्वेशन बनाओगे उसमें 6 टर्म्स आएंगे। तो KVL का इक्वेशन लिखते समय आपको KVL के रूल्स पता होना चाहिए। तो KVL का इक्वेशन लिखते समय आपको सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का रूल पता होना चाहिए। देखो रूल क्या है वो हम आपको बता रहे। वैसे इसके पहले KVL के नंबर ऑफ वीडियोस हमने बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका KVL का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रूल ऐसा है वोल्टेज सोर्स में कि अगर करंट, देखो हम जो बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर करंट वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। बस ये इतना सिंपल सा रूल है जो हमें यहां पे अप्लाई करके यहां पे KVL का इक्वेशन तैयार करना है। तो चलो हम सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहां पे हमने लूप करंट जो है वो ऐसा क्लॉकवाइज लिया है। देखो लूप करंट अगर ये क्लॉकवाइज है तो चेक करो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। और ये करंट जो है वो कहां से एंटर करेगा, तो ये करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये जो करंट है वो ऐसा एंटर करेगा। देखो यहां पे नेगेटिव साइड से एंटर करेगा। अगर वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से करंट एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहां लिखते समय नेगेटिव में लिखो। तो ये हम यहां लिख लेंगे नेगेटिव में, दैट इज 100 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंट इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें यहां पे लिख लेना है, या वो प्लस में ही रहेगा। ये एलिमेंट इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें यहां पे प्लस में लिखना है। ये एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप भी प्लस में लिखना है। और ये जो एलिमेंट है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप माइनस में लिखना है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी माइनस है इसीलिए, ठीक है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे, इन सभी में फ्लो होगा यहां पे करंट I, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 into I। तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 2I, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा J5 into I। तो हम यहां लिख लेंगे यहां पे प्लस J5 into I, इस तरह से, ओके। और अब यहां पे ये 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 into I,
तो हम यहाँ लिख लेंगे +3 इंटू आई, और ये इसके अक्रॉस का -J5 इंटू आई, तो माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, -J5 इंटू आई। ठीक है, यहां तक हो गया। और अब बचा है ये वोल्टेज सोर्स। चलो देखते हैं ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो लूप करंट है, ये लूप करंट वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में देखो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट यहां से एंटर करेगा। अगर करंट यहां से एंटर कर रहा है, देखो इधर प्लस है इधर माइनस होगा, तो करंट अगर यहां से एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू है वो हम यहां लिखते समय पॉजिटिव में लिखेंगे, +50 एट एन एंगल ऑफ 90। ठीक है, इस तरह से, और इक्वल टू 0। देखो हमने यहाँ टोटल 6 एलिमेंट्स काउंट किए थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टर्म्स आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सिर्फ आई अननोन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आई फाइंड आउट करेंगे जो कि लूप करंट है। ठीक है, तो आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, जो आई की टर्म्स है वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो टर्म्स है वो हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 5i। ठीक है, और ये J5 और ये -J5, ये दोनों टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गई, और अब 2 + 3 तो ये हो गया 5i, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 ऑफ i, और ये -100 वाला टर्म राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 100 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है, -50 एट एन एंगल ऑफ 90, इस तरह से। और अब यहाँ पे आई फाइंड आउट करना है, तो ये पूरे इसको 5 से डिवाइड करो, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 एट एन एंगल ऑफ 0 -50 एट एन एंगल ऑफ 90 और डिवाइडेड बाय 5। हम इसको कैलकुलेटर में पूरा डायरेक्टली ऐसा पुट कर लेंगे, तो फाइनल करंट आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और कैलकुलेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करके आपको सॉल्व करना है। तो हम ये लिखेंगे 100 एट एन एंगल ऑफ 0 -50 एट एन एंगल ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, और इसका आंसर आया है 22.36 एट एन एंगल ऑफ 22.36 एट एन एंगल ऑफ माइनस में, तो ये आया है 26.565, दैट इज 26.565 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें लूप करंट यहां पे मिल चुका है। और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो कि आपको कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करना कंपलसरी है। तो ये देखिए हमने लूप करंट फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब ठीक है, ये पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और अब इसी का यूज करके हम VTH बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB फाइंड आउट करेंगे। अब VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा समझ लो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम यहाँ पे VTH का स्टेप लिख लेंगे। VTH इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो VTH अगर आपको टर्मिनल AB के अक्रॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके राइट हैंड साइड में देखो, इसके राइट हैंड साइड में ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सभी के अक्रॉस का वोल्टेज अगर आप ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा VTH। समझ में आया? क्योंकि ये VTH जो AB के अक्रॉस है, इसके पैरेलल में ये ब्रांच है। देखो AB के पैरेलल में, यहां पे AB है, तो यही AB के पैरेलल में, यही AB के अक्रॉस ये ब्रांच है। तो ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है पूरा चेक करो। ठीक है, यहां पे टोटल क्या वोल्टेज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पे ऑलरेडी 50 एट एन एंगल ऑफ 90 वोल्ट है। ठीक है, ये वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है चेक करो। इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज को ऐड करो तो वही हमारा VTH हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 - J5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज, ये पूरे इंपेडेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट यानी I, ठीक है, इनटू ये इंपेडेंस, आपको वो वोल्टेज मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो हम यहाँ लिख लेंगे I इंटू दैट इज 3 - J5। ये देखिए ये जो हमने लिखा है, क्योंकि वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है I इंटू Z, तो I इंटू Z कर रहे हैं, इसमें से फ्लो होने वाला करंट I, तो हम चलो यहाँ पे करंट शो कर लेंगे, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट I, और ये इंपेडेंस, ठीक है, I इंटू 3 - J5, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने ये लिख लिए। ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या है प्लस दैट इज 50 एट एन एंगल ऑफ 90। इसको भी हम ब्रैकेट में दे देंगे, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। 50 एट एन एंगल ऑफ 90, ये देखो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज हम ऐड कर रहे हैं, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1
और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज V2। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज इनडायरेक्टली ऐड करेंगे V1 प्लस V2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे VTH मिल जाएगा, क्योंकि ये जो VTH है ये ऐसा दो पार्ट में इनडायरेक्टली डिवाइड हुआ है, इसलिए हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे VTH मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे स्टेप में लिखा है, ये देखो ये जो है ये है V1 और ये जो है ये है V2, इस तरह से, ओके। और ये दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पे VTH मिल रहा है। और अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व करो, I की वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो I की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, देखते हैं VTH का आंसर ये क्या आता है। तो I की क्या वैल्यू है, हमने करंट फाइंड आउट किए थे, दैट इज 22.36 एट एन एंगल ऑफ -26.565, ये है I, ठीक है। और इनटू है 3 माइनस J5 और अब प्लस 50 एट एन एंगल ऑफ 90, ये आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। और अब ये कंप्लीट आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर फिर से आपको कॉम्प्लेक्स मोड में रख के सॉल्व करना है। तो इसको ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा है, तो ये आंसर आएगा 80.618 एट एन एंगल ऑफ -82.874 वोल्ट। तो ये हमने VTH यहां पे फाइंड आउट कर लिए, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो फाइनली जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि थेवेनिन थ्योरम के कोई भी प्रॉब्लम में टोटल 3 स्टेप्स होनी चाहिए। पहला स्टेप टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस यानी ZTH, तो ये देखिए ये हमने स्टेप नंबर 1 में ZTH फाइंड आउट किए थे। देन सेकंड स्टेप टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज VTH, तो ये देखिए VTH ये हमने फाइंड आउट कर लिए। और अब थर्ड स्टेप जो रह गया है वो अब हमें यहां पे सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप होता है टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम यहां ड्रॉ करेंगे और उसमें ये VTH और ZTH हम शो करेंगे। उसी के साथ साथ वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमें वो इंपेडेंस भी शो करना है जो इंपेडेंस क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में यहां पे लिखा था यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द पावर इन, देखो पावर कहां पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द पावर इन 4 + j6 ओहम इंपेडेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल AB। देखो AB टर्मिनल के अक्रॉस ये 4 + j6 ओहम का इंपेडेंस हमें कनेक्ट करके उसके अक्रॉस पावर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम ड्रॉ करेंगे यहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि होगा स्टेप नंबर 3। तो ये हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर 3 थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और ऐसे में ये देखिए ये हम यहां पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे में यहां पे VTH और ZTH का हमें यूज करना है। देखो इसके पहले जो ZTH था वो ये था और VTH ये था, तो ये जो VTH है वो हम यहां पे लिख लेंगे। ये देखो ये VTH है, यहां पे हम प्लस और यहां माइनस दे देंगे। और ये जो ZTH है वो हम यहां पे शो कर लेंगे, ये है ZTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ये हमने यहां पे शो किया है, ठीक है। और अब ये टर्मिनल AB के अक्रॉस अब वो इंपेडेंस हम यहां पे कनेक्ट करेंगे जो इंपेडेंस क्वेश्चन में दिया था, दैट इज 4 + j6 ओहम का इंपेडेंस क्वेश्चन में दिया था। तो ये इंपेडेंस हमने यहां पे शो किया है, और ये इंपेडेंस को हम कहेंगे लोड इंपेडेंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे दैट इज ZL, ठीक है। इसको हम कहेंगे ZL दैट इज लोड इंपेडेंस ZL। और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है 4 + j6 ओहम का ये इंपेडेंस है जो हमने AB टर्मिनल के अक्रॉस यहां पे ज्वाइन किया है, दैट इज लोड इंपेडेंस ZL, ये ZTH और ये ZL। और अब हमें क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पावर इन 4 + j6 ओहम। तो ये जो इंपेडेंस है 4 + j6 ओहम, इसके अक्रॉस कितना पावर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, पावर को P से शो करेंगे और पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यूज करेंगे I²R, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो अगर आपको इसके अक्रॉस का पावर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसमें से फ्लो होने वाला करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखो ये करंट आपको जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये करंट को हम कहेंगे दैट इज लोड करंट IL, क्योंकि ये लोड इंपेडेंस में से फ्लो हो रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे IL दैट इज लोड करंट। तो चलो हम सबसे पहले करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट अगर इसमें से फ्लो होने वाला पता चल गया तो उसका यूज करके, वही करंट का यूज करके हमें पावर अक्रॉस दैट इंपेडेंस हमें मिल जाएगा। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यहां पे एक यूज करेंगे। देखो फार्मूला ऐसा है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमें यहां पे यूज करना है, दैट इज करंट IL इक्वल टू VTH बाय ZTH प्लस ZL। देखो ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका हमें यहाँ पे यूज करना है। काफी सिंपल है, ठीक है। वैसे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लूप है, और अगर यहाँ पे करंट IL फाइंड आउट करना है तो करंट IL इट मींस लूप करंट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट और ये जो इंपेडेंस है, ये दोनों इंपेडेंसेस सीरीज में है तो वो हमने यहाँ लिख लिए, ओके। और अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। तो VTH हमने फाइंड आउट किए थे, ये देखिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 80 पॉइंट दैट इज 618 एट एन एंगल ऑफ
-82 पॉइंट दैट इज 874, ये हो गया VTH जो हमने न्यूमरेटर में लिख लिए। और अब डिनोमिनेटर में ZTH और ZL दोनों को हमें ऐड करना है और ये पूरा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड में करना पड़ेगा। तो ZTH ये हमने फाइंड आउट किए थे 6.28 एट एन एंगल ऑफ 9.16, ये हो गया ZTH। और अब इसमें ZL ऐड करो। ZL यानी लोड इंपेडेंस हमने 4 + j6 ओहम को ZL ऐसा कहा है, तो हम ये लिख लेंगे 4 + j6 ओहम इस तरह से, ठीक है। और अब बस आपको इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आया है दैट इज 6.516 एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, काफी बड़ा एंगल है, -117.333, ठीक है। करंट है इसलिए ये हमने करंट फाइंड आउट किए हैं, इसलिए इसका यूनिट रहेगा एम्पियर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए, ये हमने लोड करंट IL फाइंड आउट किए। और अब इसी का यूज करके हम यहाँ पे पावर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पावर का फार्मूला हमने आपको लिख के दिया है, बिल्कुल उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दैट इज पावर इन 4 + j6 ओहम जो क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट में हम यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन में जैसा पूछा है, पावर इन 4 + j6 ओहम इंपेडेंस, ठीक है। तो पावर को P से शो करेंगे और इसका फार्मूला जैसा हमने कहा I² R का हम यूज करने वाले हैं। तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट है, ये देखो इतना एम्पियर, लेकिन आपको एंगल का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ जो उसका मैग्नीट्यूड है उसका यूज करना है। 6.516 इसका स्क्वायर इंटू R, यानी इसके अक्रॉस कितना R है, 4 + j6 ओहम में 4 ओहम उसका R है, तो हम यहां लिख लेंगे इंटू 4। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। काफी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 6.516 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आंसर आ चुका है 169.833। हम यहां लिख लेंगे 169.833 वैट। आप इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 170 वैट। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में 170 ऐसा उसका वैटेज दिया है, तो कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, तो दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पावर इन 4 + j6 ओहम इंपेडेंस, तो ये हमने वो फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था थेवेनिन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।